Hello everyone, welcome to my channel. Hope you all are well. आज हम चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर की एक्सरसाइज के सम सॉल्व करेंगे. तो फर्स्ट पार्ट देख लेते हैं एक्सरसाइज 1.1 का. 1.1 के अकॉर्डिंग जो फर्स्ट पार्ट है हमारा, वो हमें क्या करना है कि एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स. जो भी हमें यहाँ पे नंबर्स गिवन है ना, 5 नंबर्स, इनको हमें इनकी प्राइम फैक्टर्स की प्रोडक्ट में इनको लिखना है. ठीक है, मैं जैसे एक सम सॉल्व करूँगी, हम पहले 140 वाला सम सॉल्व करेंगे. ठीक है, जैसे अब यहाँ पे हम सबसे पहले 140 के प्राइम फैक्टर्स बनाएंगे. तो 140 के प्राइम फैक्टर्स कैसे बनेंगे? 140 के प्राइम फैक्टर्स बनाएंगे हम 2 के टेबल पे जाएगा ये. 2 7s are 14 एंड 2 zeros are 0. सिमिलरली हम नेक्स्ट क्या लिखेंगे? 35 2s are 70. नेक्स्ट 7 5s are 35, 7 1s are 7. तो इसके जो हमारे पास प्राइम फैक्टर्स बने हैं 140 के, वो क्या है? 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 5, ये बन जाएंगे. तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 रेज टू पावर 2 इंटू 5 इंटू 7, क्योंकि 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है ना, दैट्स वाई मैंने 2 रेज टू पावर 2 लिख लिया. तो ये हमारे क्या आ गए? प्राइम फैक्टर्स. यहाँ पे हम लिख लेंगे एंड में. हमें उन्होंने प्राइम फैक्टर्स क्या ये तो कहा था. सो प्राइम फैक्टर्स ऑफ 140 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास? यही सब. ठीक है, 2 रेज टू पावर 2 इंटू 5 इंटू 7. ये हमारा फर्स्ट सम सॉल्व कर लिया हमने. क्लियर? ऐसे हमें जो बाकी के पार्ट्स है ना, वो सॉल्व करने हैं. नेक्स्ट सम हमारे पास है 156. सेम इसके भी प्राइम फैक्टर्स बनाएंगे. ठीक है, और फिर इसी तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे. तो 156 के प्राइम फैक्टर्स देख लेते हैं क्या बनेंगे हमारे पास. 156 इज इक्वल्स टू, ये कौन से टेबल पे जाएगा हमारे पास? सबसे पहले 78 2s are. ठीक है, ऐसे ही जाएगा. नेक्स्ट 39 2s are 78, और ये कौन से टेबल पे जाएगा? 13 3s are 39 होते हैं ना, 13 1s are 13. क्लियर? तो इसको हम कैसे लिखेंगे? 156 को कैसे लिखेंगे? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 13. 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 13. तो इसको भी हम कैसे लिख सकते हैं? 2 रेज टू पावर 2 इंटू 3 इंटू 13. सेम पैटर्न वही रिपीट करेंगे हम लाइन. कैसे? प्राइम फैक्टर्स ऑफ 156 इज इक्वल्स टू 2 रेज टू पावर 2 इंटू 3 इंटू 13. क्लियर? ये सेकेंड सम हो गया. अब हमें सिमिलरली थर्ड वाला सम सॉल्व करना है, 3825 वाला. सेम जैसे हमने फर्स्ट 2 सम सॉल्व किए हैं, तो इसको भी एक बार हम देख लेते हैं. 3825. तो सबसे पहले ये देखो, जैसे ये जो 5 है ना, ये तो ऑड है. सो 2 के टेबल पे तो ये जाएगा नहीं. 5 5 3 ज़ा 3 के टेबल पे ये जाएगा. ठीक है, 7 2 एंड 3 1 ज़ा 3. ठीक है, नेक्स्ट 5 2 4 3. नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा 5 5 ज़ार 25 एंड 85. नेक्स्ट ये जाएगा 17 5 ज़ार. आई होप कि ये सबको प्राइम फैक्टर्स सॉल्व करने आते हैं. ठीक है, अगर नहीं किसी को अच्छे से सॉल्व करने आ रहे हैं, तो आप लोग ना ऐसे डिवाइड करके भी देख सकते हो कि कौन से टेबल पे प्रॉपर जा रहा है या नहीं. जैसे देखो, हमें सबसे छोटा प्राइम नंबर लगाना होता है. अब ये तो अंडरस्टूड है कि जिसके एंड डिजिट में इवन नंबर है, तो वो तो 2 के टेबल पे जाएगा ही. अगर ऑड है तो हम उसको 3 के टेबल पे ट्राई कर सकते हैं, 5 के टेबल पे भी ट्राई कर सकते हैं. तो ऐसे हमने इसको देखा. मैंने 3 के टेबल पे देखा. 3 1 ज़ार 3 8. नेक्स्ट क्या आ जाएगा हमारे पास? 2 3 ज़ार 6. यहाँ से हम माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना आ गया? 2. नेक्स्ट डिजिट हमने लिया तो ये कितना हो गया? 22. नेक्स्ट हमारा जाएगा 7 3 ज़ार 21. तो ये क्या आ गया हमारे पास? 5 3 ज़ार 15. ऐसे मैंने लगाया यहाँ पे 1275. ठीक है, तो ऐसे डिवाइड करके आप लोग देख सकते हो अगर आपको नहीं पता. तो नेक्स्ट हमारे पास 3825 के प्राइम फैक्टर्स क्या बने हमारे पास? 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू लास्ट वन है 17. तो मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ? 3 रेज टू पावर 2 इंटू 5 रेज टू पावर 2 इंटू 17. ऐसे लिखेंगे हम. क्लियर? अब इसके 2 सम और रह गए हैं, तो वो भी हम देख लेते हैं. फोर्थ सम देखो सबसे पहले.
फोर्थ हमारे पास है 5005, इसके भी सेम हम प्राइम फैक्टर्स बनाएंगे 500 एंड 5, ठीक है। 5005 के बनाएंगे फैक्टर्स, तो हमारे पास क्या आएंगे, ये तो बहुत ईजी है। 5 1 ज़र 5, 5 0 ज़र 0, 5 0 ज़र 0 एंड 5 1 ज़र 5। नेक्स्ट ये हमारे पास जाएगा 7 3 ज़र 21, ये 7 के टेबल पे ही डिवाइड होगा, ठीक है। 13 11 ज़र हमारे पास कितना आ जाएगा 143, इसको आप डिवाइड करके देखोगे 13 1 ज़र 13, क्लियर। अब इसको क्या करेंगे हम, सेम जैसे बाकी हमने सम सॉल्व किए थे वैसे ही लिखेंगे। तो कैसे लिखेंगे, 5005 को कैसे लिखेंगे हम, 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13, ये जो भी हमारे फैक्टर्स बने थे वो मैं लिख लूँगी, क्लियर। अब लास्ट सम हमारा रह गया है, वो आपको खुद सॉल्व करना है, ठीक है। ये आपका होमवर्क है। जो एक लास्ट सम रह गया ना, 5th क्वेश्चन 7429 वाला, अगर आपसे नहीं सॉल्व होगा तो मैं सॉल्व कर दूंगी, बट आपको एक बार खुद से ट्राई करना है। सेम इसके प्राइम फैक्टर्स आप बनाओगे आप लोग ऐसे ही 7429 के। अब देखो जैसे इसका लास्ट डिजिट क्या है, ऑड है ना, तो ये 2 के टेबल पे तो नहीं जाएगा। आप लोग इसको ना 3 पे ऐसे डिवाइड करके ट्राई करोगे, ठीक है, हो जाएगा सॉल्व। 3 के टेबल पे लेके जाओगे इसको, तो सेम ही लाइंस वगैरह सब लिखनी है। आई होप कि ये फर्स्ट पार्ट आप सबको